जय श्री राम स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, सो आपको इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। ये जो सिंप्लेक्स मेथड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसको एक एग्जांपल से कम्प्लीटली इसको समझते हैं। फर्स्ट देखिए इसका एग्जांपल क्या है। गिवन एग्जांपल: solved by simplex method, maximum z equal to 3x1 plus 2x2 subject to x1 plus x2 less than equal to 4, x1 minus x2 less than equal to 2 and x1 x2 greater than equal to 0। इसमें ये जो मैक्सिमम z है ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सब्जेक्ट टू में जो दो इक्वेशन है ये आपका कंस्ट्रेंट है एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये जो टर्म है ये आपका नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है। मैंने इसको कंप्लीटली बता दिया था। इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं देखिए। फर्स्ट आपको ये जो गिवन एलपीपी है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? अगर आपको ये मिनिमम जेड दे रखा है देन इसको मैक्सिमम जेड करना है, बट आपको ये मैक्सिमम जेड दे रखा है सो मैंने ये डायरेक्टली मैक्सिमम जेड लिख दिया है। अगर इसमें मिनिमम देता है देन आपको सिंपली मैक्सिमम को कन्वर्ट करने के लिए इनमें ओनली माइनस मल्टीप्लाई कर देना, ओनली माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए हमारा मैक्सिमम जेड दे रखा है सो मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। इसको कंप्लीटली लिख दिया है। ये क्या है आपको नेक्स्ट पता चल जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट टू में ये दोनों इक्वेशन लेस देन इक्वल टू है, इन दोनों को इक्वल आपको करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए आपको ये समझ लेना है, इनमें देखिए x1 प्लस x2 ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं इसका वैल्यू जो आता है वो 4 से लेस रहता है। बट इनमें अगर हम कुछ कंस्टेंट और ऐड कर देंगे देन ये इक्वल आ जाएगा। उसी कंस्टेंट वेरिएबल को S1 लिया जाता है जो कि आपका स्लैग वेरिएबल होता है, उनको बोला जाता है स्लैग वेरिएबल। अगर हम x1 प्लस x2 में कुछ स्लैग वेरिएबल ऐड कर देंगे देन ये इक्वल हो जाएगा किससे? 4 से। उसी तरह x1 माइनस x2 से और एक स्लैग वेरिएबल ऐड करेंगे देन ये इक्वल हो जाएगा 2 से। मैंने इसको लिख दिया है x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल टू 4, x1 माइनस x2 प्लस s2 इक्वल टू 2। इनमें जो स्लैग वेरिएबल्स हैं s1 s2 ये सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मैंने इनमें लिख दिया है 0 s1 0 s2 क्योंकि ये आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये हेल्प करेगा। ये है इनमें s1 का वैल्यू 0 है जो कि मैक्सिमम जेड में आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उनमें s1 0 है, s2 भी 0 है। देखिए अब हम सिंप्लेक्स टेबल स्टार्ट करते हैं। ये जो सिंप्लेक्स मेथड है ये जो कि टेबुलर फॉर्म है इसका। टेबल के हेल्प से हम सिंप्लेक्स मेथड को यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट जो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। आपको ये जो क्वेश्चन है इनमें 2-3 टेबल आ सकते हैं, 3-4 इससे ही अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा देन ये भी बड़ा हो सकता है, 2-3 से 4-5 टेबल आ सकते हैं। आपको ओनली मेथड को फॉलो करना है। मेथड को फॉलो करने के बाद आपको जो कि जितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा आप अच्छी तरह से उसका आंसर दे सकते हो। फर्स्ट देखिए आपको इस तरह से कंप्लीटली टेबल क्रिएट करना है। इनमें फर्स्ट आपको बी सी बी एक्स बी इनको बनाना है। सी जे मिनिमम रेशियो इसके लिए जो कि आपको बॉक्स बना लेना है। नेक्स्ट आपको इनमें कौन कौन से वैल्यू पुट किए जाएंगे मैं उसको बता दूंगा। इनमें देखिए ये जो बी वाला जो कलम है इनमें आपको S1 S2 मैंने डाला है क्योंकि आपका जो कि फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उनमें फर्स्ट जो कंस्टेंट था उनमें S1 जो कि स्लैग वेरिएबल ऐड किया गया था। मैंने जो फर्स्ट कंस्टेंट के लिए S1 पुट किया है बी में। सेकंड कंस्टेंट में उसी तरह S2 ऐड किया था हमने S2 इनमें लिखा। एंड सी बी क्या है, S1 S2 का वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है
ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका फर्स्ट जो मैक्सिमम जेड था उनमें S1 S2 का वैल्यू क्या है, 0 है। सो मैंने सी बी में जो कि कॉस्ट ऑफ बी उनमें 0 0 पुट कर दिया है। एक्स बी आपका क्या है, एक्स बी आपका इनमें जो B1 B2 था कंस्टेंट में, सो ये जो 4 2 मैंने उनमें पुट कर दिया है। नेक्स्ट आपका जो कि x1 x2 s1 s2 ये जो सारे वेरिएबल्स हैं इनको आपको लिख लेना है। x1 x2 s1 s2 और तो कोई नहीं है ना, ओनली ये चारों हैं। सो हमने इनको लिख दिया है एंड इनका कोफिशिएंट भी जो कि कंस्टेंट वाइज हमने लिख दिया है। फर्स्ट कंस्टेंट में x1 का क्या है, 1 है, x2 का 1 है, s1 का 1 है, s2 तो नहीं है, सो ये क्या है, 0 है। नेक्स्ट आपका x1 में सेकंड कंस्टेंट में x1 1 है, x2 -1 है एंड s2 सॉरी s1 आपका 0 है एंड s2 आपका 1 है। सो मैंने इसको लिख दिया है। ऊपर जो cj है ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि मैक्सिमम जेड था आपका 3x1 2x2 0s1 0s2 इनमें आपको पुट कर लेना है जो कि cj इनका कोफिशिएंट 3 2 0 0 हमने इनको कंप्लीटली पुट कर दिया है। आपको मिनिमम रेशियो नहीं अभी अभी आपको इनको नहीं पुट करना है। मिनिमम रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है मैं उसको बताऊंगा। सो इन्हीं सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद आपको नेक्स्ट फाइंड करना है जेड जे कैसे फाइंड किया जाता है। आपको सी बी का फर्स्ट जो एलिमेंट है 0 उनको x1 के फर्स्ट जो एलिमेंट है 1 उनमें मल्टीप्लाई करना है प्लस ये जो 0 एलिमेंट है जो कि सी बी का सेकंड कंस्टेंट का जो कि वैल्यू है 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 जो कि आप वैल्यू आपका आ जाएगा 0 0 इंटू 1 आपको कलम वाइज आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए सी बी से मैंने फर्स्ट x1 को कलम को मल्टीप्लाई किया जो कि वैल्यू आ जाएगा 0। नेक्स्ट सी बी से x2 कलम को मल्टीप्लाई करूंगा जो कि 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1 इनका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 इसका वैल्यू आ जाएगा 0। इसी तरह आपको z0 मिल जाएगा ये 0 0 0 0। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है cj माइनस zj। cj आपको ऊपर दे रखा है, zj आपने फाइंड कर दिया है एंड आपको मिल जाएगा cj माइनस zj। इसके बाद आपको क्या करना है, इनमें आपको इस ए का याद रखना है कि इनमें जो कि ग्रेटर वैल्यू आएगा वो आपका जो कि वो आपका की कलम हो जाएगा। की कलम का मतलब क्या है, इनमें आपको एक कलम मिल जाएगा जो जिस कलम से आप आउटगोइंग वेरिएबल एंड इनकमिंग वेरिएबल फाइंड कर सकते हो। इनमें आपको जो कि वेरिएबल चेंज करना है, इन दोनों वेरिएबल से कैसे और कोई वेरिएबल इनके प्लेस पर रिप्लेस होता है उनको आपको पता चल जाएगा। सो आपने फाइंड कर लिया है कि इसी कलम से ही आपका वेरिएबल जो इनकमिंग वेरिएबल है वो आएगा। सो नेक्स्ट अगर इन्हीं कलम से आएगा देन इनमें तो दो रो है ना, सो एक वन आ सकता है। इस कौन से मान लो आपका मिल गया 3, सो 3 जो वेरिएबल है जो कि आपका की कलम है इसी कलम से आएगा। अगर इसी कलम से आएगा इन दोनों रो में से कौन से रो में ये रिप्लेस होगा, सो ये आपको पता करना है। सो इसके लिए आपको मिनिमम रेशियो को यूज करना है। सो मिनिमम रेशियो में कैसे आपको फाइंड करते हैं मिनिमम रेशियो, इनमें मिनिमम वैल्यू ही आपका जो कि की रो हो जाता है, की एलिमेंट हो जाता है। सो देखिए मिनिमम रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है। आपको मिल गया कलम मिल गया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स बी से एक्स बी का जो एलिमेंट है जो कि कलम का जो कि आपका की कलम का एलिमेंट है उनको डिवाइड करना है जो कि 4 डिवाइडेड बाय 1 इसका वैल्यू आ जाएगा 4। नेक्स्ट 2 डिवाइडेड बाय 1 इसका वैल्यू आ जाएगा 2। इनमें से जो भी मिनिमम आएगा जो कि आपका 2 है, सो ये रो आपका जो कि की रो हो जाएगा। ये आपका अगर की रो हो जाएगा देन ये जो कि आपका 1 आपका जो कि एलिमेंट आ जाएगा ये आपका की एलिमेंट हो जाएगा।
सो आपको ये पता लग गया कि इसी कलम से आपका आउट इनकमिंग वेरिएबल आएगा, नेक्स्ट इसी रो से आउटगोइंग वेरिएबल, जो कि इसी रो से ये रिप्लेस होगा। मतलब x1 जो आपका S2 था, अब आपका S2 था, S2 के प्लेस पर x1 ही रिप्लेस होगा। क्या होगा? x1 इसी S2 के प्लेस पर रिप्लेस हो जाएगा। सो नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल जो है उनमें आपको ये पता चल जाएगा। तो देखिए इनमें आपका x1 आपका इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा, S2 आपका आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा। मतलब S2 इनमें निकल जाएगा, x1 इसके प्लेस पर आ जाएगा। सो नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल को आपको कंस्ट्रक्ट करना है। सो देखिए, सो हमने लिख दिया है इनमें जो कि की एलिमेंट क्या है, की कॉलम क्या है, इनकमिंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल। सो हमने इसको कम्प्लीटली लिख दिया है। नेक्स्ट आपका जो सेकंड इंप्रूव्ड सिंपलेक्स टेबल आएगा, सो उसको क्रिएट करते हैं। आपको इतना याद रखना है, जब तक आपका Cj माइनस Zj लेसर इक्वल टू 0 नहीं आता, तब तक आपको ये जो सिंपलेक्स टेबल है कंस्ट्रक्ट कर लेना है। सो हमारा तो Cj माइनस Zj फर्स्ट टेबल में नहीं आया था लेस देन इक्वल टू 0। सो सेकंड टेबल को कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। सो इनमें सेकंड टेबल को आपको अच्छी तरह से बनाना है, क्योंकि आपको वो जो नेक्स्ट जो स्टेप था उनको नहीं बनाना है। सो देखिए, उनको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। सो फर्स्ट आपको इसमें याद रखना है कि जो आपका रिप्लेस हुआ था S1, तो फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट था, फर्स्ट जो लाइन था, रो था, ये तो S1 था। बट S2 के प्लेस पर ये कौन रिप्लेस होना था? x1। सो हमने x1 रिप्लेस कर दिया है। सो मैं जो पहला वाला टेबल आपको अच्छी तरह से और एक बार बताऊंगा। बट ये ऑलरेडी 1 है, सो मैं इन्हीं रो से कोई भी चेंज नहीं करूंगा। अगर इनमें 1 के बदले और कोई वैल्यू होगा, देन उसी वैल्यू को आपको 1 कन्वर्ट करना है। एंड की एलिमेंट के ऊपर और नीचे जितने भी कंस्ट्रेंट के जो कि एलिमेंट आएंगे, की एलिमेंट के ऊपर कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर इसके नीचे भी को और मान लो ये 2 रो हैं, अगर 3-4 होते तो उनके ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे उनका वैल्यू सभी 0 करना है। सो फर्स्ट देखिए, आपका जो कि इसी रो में इसका की एलिमेंट क्या है? 1 है। सो मैं इसमें कोई भी चेंज नहीं करूंगा नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल में। सो देखिए, मैंने x1 को रिप्लेस कर दिया है। x1 का जो कि कॉस्ट था वो चेंज हो जाएगा। x1 का कॉस्ट क्या है? 3 है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैंने चेंज किया है, सो मैंने 3 लिख दिया है। s1 का तो ऑलरेडी वो 0 है, सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 रह जाएगा। इनमें अगेन आपको क्या करना है, cj आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, ये सभी चेंज हो जाएंगे। देखिए, x1 में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये जो की एलिमेंट था वो 1 ऑलरेडी है। सो मैंने इसको कम्प्लीटली इसको लिख दिया है। आप देख सकते हो प्रीवियस टेबल को। सो मैंने इसको कम्प्लीटली लिख दिया है। नेक्स्ट आपका ये जो रो है, इसको कैसे हम बनाएंगे, ये आपका प्रॉब्लम है। सो ये था आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसी टॉपिक से आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। ये दो फर्स्ट टेबल को आपको अगर अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, नेक्स्ट आपका जो कि सिंपलेक्स टेबल होगा वो आपको आप खुद से ही कर सकते हो बहुत ही इजी से। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, इसी रो को बनाने के लिए आपको मैंने बताया था इसके ऊपर जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको 0 करना है। इसके एक 1 के ऊपर कौन सा वैल्यू था? 1 था, मैंने आपको प्रीवियस टेबल में दिखाया था। सो 1 को 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो से ये रो, देखिए ये 1 है, इसी 1 को अगर हम 0 करेंगे तो कैसे इसको करेंगे? सो 1 से 1 माइनस करेंगे तभी ये 0 होगा। सो इसको 0 करने के लिए आपको, अगर ये जो टर्म 0 होगा, ये जो एलिमेंट है 1 है, उसको आपको 0 करना है। तो ये सभी एलिमेंट को 0 करना है। मान लो अगर 1 को आपको 0 करना है, तो इसमें जो भी ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे, इन सभी में तो उसी सेम ऑपरेशन को आपको अप्लाई करना है। सो इसको करने के लिए आपको एक अच्छा सा मेथड बता दूंगा। सो आपको सिंपली क्या करना है, अपने रफ में
अपने रफ में ये जो वैल्यूज हैं उनको एक कलम वाइज लिख लेना है। 4 है, नेक्स्ट आपका 1 है, उसके बाद 1 1 एंड 0। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो नीचे जो टर्म है 2 1 -1 0 1, सो मैंने इसको लिख दिया है। देखिए इसको फर्स्ट जो ऊपर वाला जो लाइन था, रो था, उनको मैंने एक कलम वाइज लिख दिया है फर्स्ट कलम में। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो सेकंड जो रो था उनको मैंने इस तरह से लिख लिया है। मैं इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इनमें आपको माइनस करना है, 1 से 1 माइनस करना है। सो इस तरह से आप माइनस कर सकते हो, 4 से 2 माइनस कर सकते हो। सो 4 से 2 माइनस करेंगे देन ये आ जाएगा 2, 1 से 1 माइनस करेंगे देन इसका वैल्यू आ जाएगा 0, 1 से माइनस 1 माइनस -1 जो कि वैल्यू आ जाएगा 2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। ये देखिए अच्छी तरह से आपका कंप्लीटली ये वैल्यू निकल गया। सो आपको इसको लेकर में जो था वैल्यू 2, सो मैंने इसको 2 पुट कर लिया है। x1 0, नेक्स्ट आपका 2 एंड s1 आपका 1 एंड s2 आपका -1। इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है। उसी तरह सेम प्रोसीजर से आपको zj फाइंड करना है। zj कैसे फाइंड करते हैं मैंने बताया था, cb से x1 को मल्टीप्लाई करना है, 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 3 इंटू 1 जो कि 3 आ जाएगा, 0 प्लस 3 3 आ जाएगा, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू -1 जो कि -3 आ जाएगा, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 जो कि 0 आ जाएगा, 3 इंटू 1 आपका 3 आ जाएगा। सो आपका zj निकल गया। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है cj माइनस zj। सो cj माइनस zj कैसे फाइंड करेंगे, cj आपका ऊपर गिवन है जो कि 3200, नेक्स्ट आपका zj भी गिवन है। सो cj माइनस zj आप अच्छी तरह से निकाल सकते हो। उसी तरह आपको इनमें ग्रेटर चूज करना है जो कि बड़ा वैल्यू है जो कि 5 है। सो उसी कलम आप ये जो कलम मिल जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, की कलम हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मिनिमम रेशियो फाइंड करना है। सो मिनिमम रेशियो कैसे फाइंड करते हैं मैं इसको बता देता हूँ। मिनिमम रेशियो में आपको XB से जो कि की कलम है उनको डिवाइड करना था, जो कि 2 से 2 डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 जो कि वैल्यू आ जाएगा क्या, 1। नेक्स्ट आपका 2 डिवाइडेड बाई -1, 2 डिवाइडेड बाई -1 जो कि आ जाएगा -2, जो कि इनमें माइनस का जो कि वैल्यू आएगा वो इनमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो ये जो रो आएगा इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो ये वैल्यू आपको मिनिमम रेशियो में नहीं आएगा। सो ओनली एक ही वैल्यू आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। इनमें ये जो वैल्यू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव आ जाता है। सो इनमें नेगेटिव इंक्लूड नहीं होता है। सो 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि आपका की रो हो जाएगा। ये आपका की रो, ये आपका की कलम, ये आपका की रो, जो कि ये आपका हो जाएगा की एलिमेंट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं S1 आपका आउटगोइंग वेरिएबल है, S1 इनमें बाहर निकल रहा है, इनमें रिप्लेस क्या हो रहा है, x2 हो रहा है, जो कि आपका इनकमिंग वेरिएबल है। S1 आपका आउटगोइंग वेरिएबल, x2 आपका इनकमिंग वेरिएबल। सो मैंने इसको लिख लिया है। देखिए की एलिमेंट 2, की कलम 5 एंड इनकमिंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है। नेक्स्ट आपका सिंपलेक्स टेबल क्रिएट करेंगे, सिमिलरली कंस्ट्रक्टिंग सेकंड इंप्रूव्ड सिंपलेक्स टेबल। सो देखिए नेक्स्ट आपका सिंपलेक्स टेबल क्या है, नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल देखिए, नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल में इनमें आपका जो कि फर्स्ट जो सेकंड सिंपलेक्स टेबल हम ना, ये जो प्रीवियस टेबल था, ये जो हमने फर्स्ट टेबल क्रिएट किया, सेकंड टेबल क्रिएट किया, उसके बाद थर्ड टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। सो थर्ड टेबल क्रिएट करने के पहले हमको इनमें एक जो बात है आपको याद रखना है, ये जो एलिमेंट है, की एलिमेंट क्या है, 2 है। सो इसको आपको क्या करना है, 1 करना है। उसके ऊपर नीचे जो भी एलिमेंट आएंगे उनको क्या करना है, 0 करना है, जो कि -1 को 0 करना है। सो ये देखिए ये जो इनकमिंग आउटगोइंग वेरिएबल जो निकल रहा है, फर्स्ट उसी कलम को हमको लिखना है, जो कि मैंने लिख दिया है x2। x2 आपका इनकमिंग वेरिएबल था, मैंने इसको लिख दिया है x2। x2 का कॉस्ट मैंने पुट कर दिया है, x1 आपको नहीं चेंज करना है क्योंकि ये आपका इन आउटगोइंग वेरिएबल नहीं था। सो x2 का कॉस्ट मैंने लिख दिया है, x1 का कॉस्ट लिख दिया है। नेक्स्ट आपको इसी वैल्यू को पुट करना है, cj कोई भी चेंज नहीं होगा। आपका x2 आपका अगर इनकमिंग वेरिएबल था, इसका की एलिमेंट क्या था, 2।
सो 2 को 1 करना है, सो ऑपरेशन यूज करेंगे। 2 को कैसे 1 करेंगे, 2 को हम कैसे 1 करेंगे, अगर इनमें 2 डिवाइड करेंगे देन इन सभी में 2 डिवाइड कर देंगे। 2 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आपका आ जाएगा 1, 0 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आपका आ जाएगा 0, 2 डिवाइडेड बाय 2 जो कि आपका 1, एंड 1 डिवाइडेड बाई 2 आपका आ जाएगा 1/2, एंड -1 डिवाइडेड बाई 2 जो आपका आ जाएगा -1/2। हमने ओनली जो फर्स्ट प्रीवियस टेबल का जो कि रो था उनमें आपने ओनली 2 डिवाइड किया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपका जो फर्स्ट जो कंस्टेंट जो रो था आपको मिल गया। नेक्स्ट आपको सेकंड रो आपको फाइंड करना है। सेकंड रो में आपको उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। उस तरह से आपको प्रीवियस टेबल में जो कि एलिमेंट था, ये जो एलिमेंट है सेकंड रो वाला 2 1 आपको लिख लेना है। यहाँ लिख देता हूँ 2 1 -1 0 1 मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो कि आपका टेबल का जो कि फर्स्ट जो रो था उसको लिखना है 1 0 1 1/2 -1/2। हमने इन दोनों को लिख लिया है। फर्स्ट प्रीवियस टेबल का जो जो रो आपका चेंज करना था उनको लिख लिया है। नेक्स्ट आपका जो कि फर्स्ट टेबल जो चेंज हुआ था उनको हमने लिख दिया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो 1 आपने चेंज किया, ये जो उसके नीचे जो एलिमेंट था क्या था, -1 था। सो 1 एंड -1 में कौन से ऑपरेशन अप्लाई करने पर ये जो वैल्यू आ जाएगा 0। सो आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है। 1 एंड ये जो -1 था, इनमें कौन से ऑपरेशन अप्लाई करने पर ये 0 आएगा। ऐड करने के बाद सो इनको ऐड कर देंगे, सभी एलिमेंट को ऐड कर देंगे। 2 + 1 क्या आ जाएगा 3, 1 + 0 1, -1 1 0, 0 + 1/2 1/2, 1 -1/2 जो कि 1/2 हमने फाइंड कर दिया है। इसको लिख देंगे 3 1 3 1 0 1/2 1/2। आपको ये मिल गया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, हमने 2 रो हमने फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट आप फाइंड करेंगे जेड जे मैंने बता दिया था। जेड जे जो कि आपका कॉस्ट ऑफ बी से x1 कलम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 0 + 3 × 1 जो कि आपका वैल्यू आ जाएगा 3, 2 × x2 उसी तरह से x2 कलम को फाइंड करेंगे 2 × 1 + 3 × 0 जो कि आपका आ जाएगा 2, 2 × 1/2 + 3 × 1/2 आपका जो कि वैल्यू आ जाएगा, आप ऐड करोगे देन आपका वैल्यू आ जाएगा 5/2। उसी तरह आपका ये वैल्यू आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है CJ - ZJ अगर आप फाइंड करते हो देन आपका वैल्यू जो कि सभी 0 एंड नेगेटिव आ जाएगा, जो कि लेसर इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिंस ये जो टेबल है इसी प्लेस पर जो कि स्टॉप हो जाएगा, मतलब आपका जो कि सिंपलेक्स मेथड है इसी तक कंप्लीट हो जाएगा। आपको और कोई भी टेबल क्रिएट नहीं करना है क्योंकि आपका CJ - ZJ जो कि < 0 आ जाएगा। सो द ऑप्टिमल सोल्यूशन हैज फाउंड। सो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन ये प्लेस पर फाइंड हो जाएगा, जिसका वैल्यू आपको यह मिल जाएगा। x2 का वैल्यू आपका मिल जाएगा जो कि xb का जो कि रो कलम था उनमें आपको मिल जाएगा x1 आपका 3 मिल जाएगा, x2 आपका 1 मिल जाएगा। सो ये दोनों वैल्यू को आपको सिंपली क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उनमें आपको पुट करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या था 3x1, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका था 3x1 + 2x2। सो 3 × x1 आपका क्या है 3 प्लस 2 × x2 आपका क्या है 1 जो कि आपका आ जाएगा 9 + 2 जो कि आपका वैल्यू आ जाएगा 11। ये था आपका सिंपलेक्स मेथड का कंप्लीट वीडियो। सो ये बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो आपको कम्प्लीटली इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर आपको हो सके मैं नेक्स्ट आपके लिए और एक सिंपलेक्स मेथड के लिए लाऊंगा और एक वीडियो। सो आपको अच्छी तरह से ये बुक से फॉलो करके इसको कम्प्लीटली समझ लेना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।